पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी में आज काफी बड़ा दिन है और बड़ा इसलिए है क्योंकि आज पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी का सेमीफाइनल खेला जाना है और आज इस सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होने जा रहा है। वो जर्मनी जिसने कि ओलंपिक टाइटल जो है वो 4 बार जीती है, मतलब ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल उसके नाम है, लेकिन भारत उससे दुगने आगे है क्योंकि भारत के नाम 8 गोल्ड मेडल है। तो 4 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जर्मनी और 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारत के बीच जो सेमीफाइनल का मुकाबला होना है उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि भारत और जर्मनी के बीच हॉकी मैचों का रिकॉर्ड क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत को अगर टोक्यो ओलंपिक में मिले पदक का रंग पेरिस में बदलना है तो उसे हर हाल में आज जर्मनी को शिकस्त देना होगा। हालांकि यह काम आसान नहीं है क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच अगर आप मुकाबलों की बात करें तो जर्मनी का पलड़ा जो है वो आपको भारी दिखता है। भारत और जर्मनी के बीच अब तक 106 मुकाबले हुए हैं जिसमें से भारत ने 26 मैच जीते हैं तो जर्मनी ने दुगने से एक ज्यादा मतलब कि 53 मैच भारत के खिलाफ जीते हैं और 27 मैच ड्रॉ हुआ है। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच ओलंपिक में अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत ने 5 मुकाबले जीते हैं, जर्मनी ने 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबला बराबरी पर छूटा है। तो ओलंपिक में भारत का पलड़ा जर्मनी पर भारी है और 2 फेमस जीत जर्मनी के खिलाफ भारत के नाम है ओलंपिक में। अगर सबसे बड़ी जीत की बात करें तो 1936 बर्लिन ओलंपिक की बात कीजिए, मेजर ध्यानचंद की टीम थी और हिटलर के सामने भारत ने फाइनल में जर्मनी को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में पराजित किया था, गोलों की बारिश कर दी थी और 8-1 से वो मुकाबला जीता था। तो वो सबके जहन में एक सुनहरी याद बन के बसा हुआ है। और एक जो दूसरी फेमस जीत है वो है 2020 टोक्यो ओलंपिक की, जबकि ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थी और तब भारत ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोलों से पराजित किया था और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था। तो कोई भी पदक जो ओलंपिक में मिला था ये 40 साल बाद मिला था और अब 44 साल बाद गोल्ड मेडल की तलाश में है भारतीय हॉकी टीम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज वो चीजें हो जाएंगी। हालांकि देखिए, भारतीय टीम के साथ जो एक झटका लगा है इस सेमीफाइनल मुकाबले से पहले वो ये लगा है कि अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड मिला था ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, उस वजह से उन्हें 1 मैच का सस्पेंशन मिला है और इस वजह से वो सेमीफाइनल मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। तो अमित रोहिदास जो कि भारत के लिए फर्स्ट रशर भी थे और सेकंड बैटरी में पेनल्टी कॉर्नर भी लेते थे, उनके नहीं होने से भारतीय टीम को नुकसान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मनप्रीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और मुझे लगता है कि मनप्रीत को नीचे डिफेंस में लाया जाएगा। वहां पर वो हरमनप्रीत के साथ होंगे, साथ में जर्मनप्रीत होंगे। तो ये आपको डिफेंस में ये खिलाड़ी जो है आपको दिखेंगे। और यहां पर देखिए संजय के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप देखते हैं कि अमित रोहिदास जो है सेकंड बैटरी में पेनल्टी कॉर्नर ड्रैग फ्लिक करने के लिए रहते थे, तो अब संजय को वो काम करना होगा। संजय ने ये काम एशियन गेम्स में किया हुआ है, तो उन्हें डिफेंस के साथ साथ जो है वो एक ड्रैग फ्लिकर की भी भूमिका निभानी होगी। हरमनप्रीत हमेशा की तरह पहले ड्रैग फ्लिकर तो होंगे ही। इसके अलावा मिडफील्ड का काम महत्वपूर्ण होगा। जैसा मैंने कहा कि मनप्रीत को आपको नीचे लेकर आना होगा सेंटर डिफेंस में, वहां पर उनको रखना होगा हरमनप्रीत के साथ। क्योंकि यहां पर अमित रोहिदास आपको नहीं दिखेंगे तो जो आपको मिडफील्ड है वो
हार्दिक के नेतृत्व में आपको खेलते हुए दिखेगी। और वहां पर शमशेर, राजकुमार पाल जिन्होंने की वो फेमस गोल किया ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, आखिरी गोल जो था, और इसके अलावा विवेक सागर, तो इन चारों की भूमिका जो है मिडफील्ड में महत्वपूर्ण होगी। और फॉरवर्ड में हमेशा की तरह से अभिषेक, मनदीप, गुरजंत होंगे, सुखजीत होंगे। तो ये खिलाड़ी जो हैं अगर मौका मिले तो उसे भुनाएं। तो भारतीय टीम को जीतने के लिए क्या कुछ करना है, तो सबसे बड़ी बात की खुद पर विश्वास करना है। और खुद पर विश्वास कैसे करना है कि उन्हें इस बात को याद करना है कि जब वो 10 खिलाड़ी से थे तब उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को पराजित कर दिया, तो अब क्यों पराजित नहीं कर सकते जर्मनी को सेमीफाइनल में, जब वो 11 खिलाड़ियों से होंगे। सिर्फ अमित रोहिदास नहीं होंगे, लेकिन टीम तो 11 खिलाड़ियों की होगी। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पर विश्वास करने की बात है। इसके अलावा टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि ब्रिटेन के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देखने को मिला। और जो भारत के कोच हैं क्रेग फुलटन, वो ये बातें कहते भी हैं कि जब मुश्किल वक्त होता है तो साथ हो जाइए, जब भी बुरा वक्त आए तो आप साथ हो जाइए। और ये चीजें हमने जो है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देखा। तो दूसरा काम ये करना है कि टीम वर्क करना है और वहां पर आपको एक टीम के रूप में खेलने की जरूरत है। तीसरी बात, आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना है। देखिए, हर मैच के पहले प्लान बनता है, फिर आप फील्ड में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान चेंज होता है और फिर नए प्लान्स बनते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है, प्लान बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे एग्जीक्यूट करना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो भारतीय टीम है उनको प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, जैसा उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ किया। किस तरह से उन्होंने सेंट्रल डिफेंस को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था कि जो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी थे वो सामने से गोल पर हमला कर ही नहीं सकते थे, तो उन्हें जो है साइड से आना पड़ता था। और जब आप साइड से आते हैं तो आपको ओपन गोल नहीं मिलता और वहां पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पेनल्टी कॉर्नर ही अर्न कर सकते हैं। और जब आप पेनल्टी कॉर्नर अर्न करते हैं तो वहां पर एक विश्वास जो पीआर श्रीजेश पर है टीम का, वो काम आता है। और पीआर श्रीजेश भारतीय जीत के नायक रहे हैं क्वार्टर फाइनल में। और मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में जो उनका प्रदर्शन है, अब 2 इंटरनेशनल मैच उनके करियर में बचे हुए हैं। इस ओलंपिक के साथ ही पीआर श्रीजेश का जो अंतरराष्ट्रीय करियर है वो समाप्त हो रहा है। तो एक ये भी सोच होनी चाहिए कि पीआर श्रीजेश को हम जाते जाते एक बेहतरीन गिफ्ट दें गोल्ड मेडल के रूप में। तो उसके लिए आज का मैच जो है वो जीतना जरूरी है। जो चौथी चीज है जो भारतीय टीम को करनी है कि मौकों को भुनाना है। देखिए, बहुत ज्यादा मौके जर्मनी के खिलाफ आपको मिलेंगे नहीं, तो जो गिने चुने मौके मिले उसे भुना लीजिए, उसे गोल में तब्दील कर लीजिए, जीत आपकी हो जाएगी। डिफेंस तो अच्छा आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज है, यह भूल जाना होगा कि यह सेमीफाइनल मैच है, आप इसे एक और मैच की तरह देखिए। हार का प्रेशर मत लीजिए, हार का डर अपने अंदर पैदा मत होने दीजिए। आपने बेहतरीन हॉकी खेली है, इसलिए आप उसी तरह की हॉकी खेलें और यह सोचना बंद कर दें कि बाहर क्या बातें होंगी या हार गए तो क्या होगा। ये बातें मन में लाने की है ही नहीं। बिल्कुल जीतने के लिए खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है और अटैकिंग हॉकी खेलनी है। तो अगर ये सारी चीजें हो जाएं तो आप मान कर चलिए कि भारतीय टीम में वो मादा है कि वो जर्मनी की टीम को शिकस्त दे सकता है और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। भारतीय हॉकी टीम को आज के सेमीफाइनल के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।